हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर तरह की परीक्षाओं के लिए ज़रूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ऑप्शन क भील, ख संथाल, ग गोंड, घ मुंडा। तो हमारा इस प्रश्न का सही ऑप्शन है क यानी भील। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के अनुसार लघु उद्योग वह है जिसका वार्षिक कारोबार 1 करोड़ रुपए से अधिक लेकिन इससे अधिक न हो। तो ऑप्शन है क 10 करोड़, ख 50 करोड़, ग 60 करोड़, घ 100 करोड़। तो सही ऑप्शन है इसका सही ऑप्शन है 50 करोड़। ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म वित्तीय कार्यक्रम है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म वित्तीय कार्यक्रम है। ऑप्शन क स्थानीय ग्रामीण बैंक, ख स्वयं सहायता समूह, ग पूर्वांचल बैंक, घ उत्कल ग्रामीण बैंक। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ख स्वयं सहायता समूह। तो अगला प्रश्न है जो कि कई बार एग्जाम में देखने को मिला है, राजहंस पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। राजहंस पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन क राजस्थान, ख असम, ग मणिपुर, घ आंध्र प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन घ आंध्र प्रदेश। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस कलाकार ने 1975 में मीना गुरजरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था। हमारे ऑप्शन हैं क शोभना नारायण, ख सोनल मानसिंह, ग सितारा देवी, घ मल्लिका साराभाई। तो इस प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन है घ मल्लिका साराभाई। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक हैं। आपने हैरी पॉटर की मूवी भी देखी होगी, जरूर देखी होगी। तो पूछा है, विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक कौन हैं। क अरुंधति राय, ख J.K. रावलिंग, ग तस्लीमा नासरीन, घ सलमान रश्दी। तो बताइए, हमारे इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा ख J.K. रावलिंग। यहाँ तक ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, फतेहपुर सीकरी को किसके द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया। किस मुगल बादशाह ने फतेहपुर सीकरी को अपने राज्य की राजधानी बनाया था। क बाबर, ख हुमायूं, ग जहांगीर, घ अकबर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है।
तो हमारे इस प्रश्न का सही ऑप्शन है घ, यानी कि अकबर। अकबर को अकबर महान भी कहा जाता है, उसकी अच्छी नीतियों के कारण, सहिष्णुता की नीति के कारण। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? समुद्रगुप्त गुप्त वंश का शासक था। तो इसका सही पहला ऑप्शन है बाणभट्ट, ख हरिसेन, ग चंद्रबरदाई, घ भवभूति। तो हमारे इस प्रश्न का सही ऑप्शन है हरिसेन। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इसका कारण ये है कि गुप्त काल में हर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उन्नति हुई थी। तो हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता? वह कौन सा राज्य है भारत का जो म्यांमार, जिसको पहले बर्मा कहा जाता था, अब म्यांमार कहते हैं, म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो हमारे ऑप्शन हैं क अरुणाचल प्रदेश, ख मिजोरम, ग मणिपुर और घ सिक्किम। तो हमारे इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा घ, यानी कि सिक्किम। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारा ऋग्वेद से संबंधित है। आपने 4 वेदों के बारे में सुना होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, पहले आप बताइए क्या हो सकता है। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है क, यानी कि ऋग्वेद। ठीक है, और जो सामवेद है उसमें संगीत से संबंधित मंत्र लिखे गए हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट। मैजिनोट रेखा किस देश के बीच स्थित है? मैजिनोट रेखा किस देश के बीच स्थित है? हमारा पहला ऑप्शन है नामीबिया और अंगोला, ख यूएसए और कनाडा, ग फ्रांस और जर्मनी, और घ जर्मनी और पोलैंड। तो बताइए किस देश के बीच स्थित है? तो हमारे इस ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा गए, यानी कि फ्रांस और जर्मनी के बीच मैजिनोट रेखा है। और अगला प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है। प्लासी के युद्ध के बाद किसको बंगाल का नवाब बनाया गया? ठीक है, तो बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था। इसका पहला ऑप्शन है सिराजुद्दौला, ख मीर जाफर, ग अलीवर्दी खां और घ मीर कासिम। तो हमारे इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा ख मीर जाफर। अंग्रेजों ने मीर जाफर को अपने साथ मिला लिया था और मीर जाफर ने अपने नवाब को धोखा दिया और अंग्रेजों को इस युद्ध में जितवा दिया था। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी फसल खरीफ फसलों का उदाहरण है? देखिए, फसलों को 2 वर्गों में बांटा गया है, एक खरीफ की फसलें, एक रबी की फसलें। खरीफ की फसलें वे होती हैं जो सर्दियों में काटी जाती हैं, और रबी की जो फसलें होती हैं वो गर्मियों में काटी जाती हैं। जैसे कि हमारे गेहूं को गर्मियों में अप्रैल के महीने में आमतौर पे काटा जाता है,
तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन कौन सा है? पहला ऑप्शन चना, कपास, मटर, गेहूं। तो सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कपास। कपास एक ऐसी फसल है इनमें जो कि खरीफ की फसल यानी कि जिसको सर्दियों में काटा जाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे हो तो हमारे चैनल एग्ज़ाम तैयारी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना मिलें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, गुड बाय, थैंक यू।